Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे पासबुक के बैलेंस से निकल के कैश बुक का बैलेंस पे पहुंचेंगे. तो व्हेन दिस इज केस 2, हमने केस 1 में हम पढ़ा कि कैश बुक का बैलेंस से निकलेंगे डेबिट बैलेंस से और पासबुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे. और अभी पासबुक के बैलेंस से निकल के कैश बुक के बैलेंस में पहुंचेंगे. व्हेन स्टार्टिंग इज विथ क्रेडिट और इज फॉर एग्जांपल दैट इज फेवरेबल बैलेंस आज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. मतलब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस हमारा प्लस बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस. इसका मतलब पैसा है. कैश बुक मतलब बैंक में जो क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है. तो क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस आज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मीन्स अमाउंट लाइंग डिपॉजिटेड और रिसीवेबल विद द बैंक. बैंक के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, लाइंग डिपॉजिटेड, और रिसीवेबल पैसे हमें बैंक से मिलने वाला है. बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक. ये बैंक का रिकॉर्ड है और हमारा रिकॉर्ड नहीं. बैंक हमारे लिए रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे अकाउंट के लिए. क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मीन्स द अमाउंट पेबल बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर और टू अस. हमारा बिजनेस को पैसा देगा. When balance favorable is for example credit balance as per bank statement or bank passbook is taken as the basis to reconcile with the balance as per cash book. तो पासबुक बैलेंस से कैश बुक बैलेंस तक रिकन्सिलिएशन करते हैं. एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर द एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंसेस जो एंट्री डिफरेंस पैदा करता है उसी का एनालिसिस करते हैं और उसके लिए एडजस्टमेंट करते हैं हम. दैट इज दे आर एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर पासबुक एज पर उस. कैसे करते हैं देखो. व्हेन फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज गिवन. आइटम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स फॉर एडजस्टमेंट. मैं आपको पढ़ा के सारे समझा दूंगा. तो आइटम्स ऑफ डिफरेंस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. उस केस में क्या करेंगे. आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक में लिखा है, पासबुक में लिखा नहीं. दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक बैलेंस. क्यों. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर दिया. जिस बंदे को चेक दिया था हमारा कैश बुक कम हो चुका है, पासबुक ज्यादा है, तो इसीलिए पासबुक बैलेंस से डिडक्ट करेंगे ताकि वो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा. क्योंकि हमने कैश बुक का पेमेंट साइड में लिखा तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, तो पासबुक बैलेंस से हम जा रहे हैं इसलिए इसको डिडक्ट करेंगे. दिस ट्रांजैक्शन डिक्रीजेस द बैलेंस ऑफ कैश बुक बट नॉट द बैलेंस इन बैंक. Therefore, to bring the balance of a bank passbook at par with the balance as per cash book, this amount is deducted. Then added to the passbook balance. क्या चीजें ऐड होते हैं पासबुक बैलेंस से. added to the passbook balance. चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक. चेक डिपोजिट कर दिया तो कैश बुक बढ़ गया, तो हम पासबुक बैलेंस से जा रहे हैं, इसको ऐड कर देंगे. और चेक्स डिपोजिटेड बट डिजनर. चेक जमा करा था, कैश बुक को बढ़ाया था, जमा करा था बट डिजनर हो गया, यानी कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है. हम पासबुक बैलेंस से जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे पासबुक बैलेंस के साथ. देन ये फोर्थ है चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपोजिटेड. हमने चेक लिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड में, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, हम पासबुक का बैलेंस से जा रहे हैं तो ऐड करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा. इन्होंने क्या दिया है मैं पढ़ लेता हूँ. दीज ट्रांजैक्शंस इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक बट नॉट द बैलेंस इन बैंक. तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ाता है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता. देयरफॉर टू ब्रिंग द
balance of a passbook at par with the balance as per cash book, these amounts are added. ये सब ऐड होता है. Transactions recorded in bank statement or bank passbook but not recorded in cash book. बैंक पासबुक में लिखा है, कैश बुक में लिखा नहीं है. क्या है वो? डिडक्टेड फ्रॉम बैंक पासबुक. ये बैंक पासबुक से माइनस करते हैं. पासबुक बैलेंस से जा रहे हैं ना. चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक. तो पासबुक बढ़ गया तो पासबुक बढ़ चुका है, क्योंकि चेक किसी ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया और कैश भी कोई कस्टमर ने हमारा अकाउंट में जमा कर दिया. दुनिया में हर कोई हमारे अकाउंट में जमा कर सकता है, कैश चेक निकाल नहीं सकता. तो इसीलिए पासबुक बढ़ गया. और बैंक वाले हमें इंटीमेट नहीं करा, हमें इन्फॉर्म नहीं करा, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इसको कैश बुक बैलेंस से माइनस कर देंगे, पासबुक बैलेंस से माइनस कर देंगे. देन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. बैंक जब इंटरेस्ट अलाउ करता है, हमें देता है, तो क्या घर आता है, हमारा घंटी बजाता है, हम जब डोर खोलते हैं हमें पैसे देता है? नो, वो हमारा पासबुक में बढ़ा देता है. हम पासबुक का बैलेंस जा रहे हैं, बैलेंस से जा रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे. देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बैंक ने हमारे लिए कलेक्ट करा कहीं हमारा किसी क्लाइंट वगैरह से, तो बैंक पासबुक बढ़ रखा है, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस के साथ वो इक्वल होगा. दीज, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, देखो. दीज ट्रांजैक्शंस इंक्रीज द बैलेंस ऑफ अ बैंक पासबुक बट नॉट द बैलेंस ऑफ कैश बुक. Therefore, to bring the balance of the bank passbook at par with the balance as per cash book, these amounts are subtracted from passbook balance, added to the bank passbook, added to the bank passbook balance. बैंक पासबुक बैलेंस के साथ क्या ऐड होता है? बैंक चार्जेस चार्ज बैंक में कम हो गया, पासबुक में. कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो पासबुक बैलेंस के साथ ऐड कर देंगे. देन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. बैंक हमसे इंटरेस्ट ले लिया, हमारे घर आके थोड़ी लिया, हमारा ऑफिस आके थोड़ी लिया, उन्होंने बैंक से पैसे ले लिया, तो पासबुक में उन्होंने कम कर देंगे, तो हम पासबुक बैलेंस के साथ ऐड कर देंगे. डिस्काउंटेड चेक और बिल डिजर्नड. हमने चेक या बिल डिस्काउंट किया था बैंक में, ड्यू डेट में जिसका बिल या चेक था उसको पेमेंट करना था, उसने बैंक को पे नहीं करा, तो बैंक वाले उसको मनी मांगेंगे. वो हमारे अकाउंट से, करेंट अकाउंट से, बिजनेस अकाउंट से पैसे काट लेंगे. तो पासबुक कम हो गया, तो हम ऐड कर देंगे, तो ये बैलेंस कैश बुक के साथ मैच कर जाएगा. लास्ट होता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. हमने बैंक को बोला है कि भाई ये चीज़ें पे कर दो, जैसे यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, लैंडलाइन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे ये सारे जो पे करता है बैंक, हमने बता रखे हैं और हमें भूल जाते हैं कि हम कब बताए थे, बैंक वाले कब पे किया. तो ये पासबुक से बैंक वाले काट के पे कर देते हैं, बैंक से पासबुक से रिकॉर्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं, और हमें पता नहीं हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम पासबुक बैलेंस, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, तो ये कैश बुक के साथ मैच कर जाएगा. इन्होंने बोला है दीज ट्रांजैक्शंस डिक्रीज द बैलेंस ऑफ अ पासबुक बट नॉट द बैलेंस ऑफ अ कैश बुक. तो पासबुक को डिक्रीज कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा. देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ अ पासबुक एट पार विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, दीज आइटम्स आर एडेड. इसको ऐड कर देंगे तो ठीक होगा. एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक. जो एरर हमारा कैश बुक में कमिट था उसको क्या करेंगे? एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक. जो कैश बुक में गलतियां होता है, डिडक्टेड फ्रॉम बैंक पासबुक बैलेंस, उसको बैंक पासबुक से माइनस कर देते हैं. चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने चेक जमा कर दिया बैंक में, तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक में लिखना भूल गए, लिखा ही नहीं ड्यू टू सम रीजन, तो पासबुक बढ़ा हुआ है ना, तो माइनस कर दो, तो इसको डिडक्ट कर देंगे. तो ये होगा दिस अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट बैंक पासबुक बैलेंस हैज इंक्रीज्ड. Therefore, to bring the balance of passbook at par with the balance as per cash book, this amount is deducted. इसको पासबुक से माइनस करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा. Added to the passbook balance, एरर जो कि पासबुक बैलेंस को ऐड होता है. चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने चेक इशू कर दिया
बट उसको लिखना नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। हम चेक जिसको दिया उसने पासबुक से पैसे निकाल लिए, तो हम पासबुक का बैलेंस से जा रहे हैं, ऐड करेंगे। दिस अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कैश बुक में कुछ फर्क नहीं पड़ रखा है, बट बैंक पासबुक बैलेंस हैज डिक्रीज्ड, कम हो गया है। हम पासबुक के बैलेंस में से जा रहे हैं तो डिक्रीज में ऐड करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा। Therefore, to bring the balance of a bank passbook at par with the balance as per cash book, this amount is added. इसको ऐड कर देंगे तो ठीक होगा। Add to the bank passbook balance, बैंक पासबुक बैलेंस को और क्या ऐड होगा? Overcasting error in the receipt side and undercasting error in the payment side of the cash book. Overcasting error and overcasting in receipt side and undercasting एरर इन पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, ये कैश बुक में एरर हो गया, रिसीट साइड में ज़्यादा हो गया तो बैलेंस कैरेट डाउन कैश बुक का बढ़ जाएगा। पेमेंट साइड का टोटलिंग कम हो गया, अंडरकास्टिंग हो गया तो बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो ऐड कर देंगे। बोथ द एरर्स, इसी केस में इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने बोलते हैं बोथ द एरर्स इंक्रीज द बैलेंस ऑफ अ कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस को बढ़ा देता है। Therefore, to bring the balance of a bank passbook at par with the balance as per cash book, these amounts are added. ये अमाउंट को ऐड कर देंगे पासबुक के साथ ताकि वो कैश बुक के साथ मैच कर जाएगा। डिडक्टेड फ्रॉम बैंक पासबुक बैलेंस, वो बैंक पासबुक बैलेंस से क्या माइनस करेंगे? अंडरकास्टिंग एरर इन द रिसीट साइड, रिसीट साइड में अंडरकास्टिंग हो गया या ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अंडरकास्टिंग करने से कैश बुक बैलेंस कम हो जाता है रिसीट साइड, पेमेंट साइड को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो बैलेंस कैरेट डाउन कम हो जाता है। तो दोनों केस में अंडरकास्टिंग या कैश बुक का बैलेंस कम है, इसलिए पासबुक का बैलेंस से अगर हम इसको लेस कर देंगे अमाउंट को तो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। बोथ द एरर्स डिक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक का बैलेंस को कम कर देता है। Therefore, to bring the balance of a bank passbook at par with the balance as per cash book, these amounts are subtracted from passbook balance. बैंक passbook balance से माइनस करते हैं। Then errors committed in bank statement और बैंक passbook, ये बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक में कोई गलती हो तो क्या करेंगे? Deducted from बैंक पासबुक, बैंक पासबुक से माइनस करेंगे। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक गलती से क्रेडिट दे दिया यानी पासबुक में पैसे बढ़ा दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया तो पैसे बढ़ा दिया, बैंक डेबिट कर दिया तो पैसे काट लिया, अगर बढ़ा दिया गलती से तो माइनस करेंगे तभी तो कैश बुक बैलेंस आएगा। दिस एरर इंक्रीजेस द बैलेंस ऑफ अ पासबुक बट नॉट दैट ऑफ अ कैश बुक, वो पासबुक का बैलेंस बढ़ाता है, कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ाता। Therefore, to bring the balance of a bank passbook at par with the balance as per cash book, this amount is subtracted. इसको माइनस करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा। आइटम्स एडेड टू द बैंक पासबुक बैलेंस, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, गलती से बैंक वाले डेबिट कर दिया, हमारे अकाउंट को कम कर दिया तो पासबुक कम हो गया, ऐड कर देंगे तो कैश बुक के साथ मैच कर जाएगा। दिस एरर डिक्रीजेस the balance of the passbook but not that of a cash book. Therefore, to bring the balance of the bank passbook at par with the balance as per cash book, this amount is added. इसको ऐड करेंगे तभी जाके एक बार होगा। तो we did this theory, then we will be doing with illustration 9 in the next class, and this is all about today's class.